जीवोत्पत्ति सर्वदा असंगत है। द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा करते हैं, किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीलता को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। किंतु जो कोई उपनिषदों की व्याख्या करने वाला बहुभाषी ब्रह्मवादी लोग अज्ञात और अमृत स्वरूप आत्म तत्व की जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः ही सिद्ध करना चाहते हैं, उनके मत में यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य ही मरणशीलता को भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु वह आत्मतत्व स्वभाव से अजात और अमृत होकर भी किस प्रकार मरणाशील को प्राप्त हो सकता है। अतः तात्पर्य यह है कि वह किसी प्रकार अपने स्वभाव से विपरीत मरणशीलता को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मरणहीन वस्तु सभी कभी मरणशील नहीं होती और मरणशील कभी अमर नहीं होती। किसी भी प्रकार स्वभाव की विपरीतता नहीं हो सकती। लोक में मरणहीन वस्तु मरणशील नहीं होती और न मरणशील वस्तु मरणहीन ही होती है। अतः अग्नि की उष्णता के समान प्रकृति अर्थात स्वभाव की विपरीतता अपने स्वरूप से च्युत किस प्रकार नहीं हो सकती। उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता। जिसके मत में स्वभाव से मरणहीन पदार्थ भी मत्सत्व को प्राप्त हो जाता है, उसके सिद्धांतानुसार कृतक का मतलब जन्म होने के कारण वह अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है। किंतु जिस वादी के मत में स्वभाव से अमृत पदार्थ भी मत्सर्त को प्राप्त होता है यथार्थ परमार्थतः जन्म लेता है, उसकी ये प्रतिज्ञा की उत्पत्ति से पूर्व वह पदार्थ स्वभाव से अमरण धर्म है, मिथ्या ही है। यदि ऐसा न माने तो फिर कृतक होने के कारण उसका स्वभाव अमृतत्व कैसे हो सकता है, और इस प्रकार कृतक होने से ही वह अमृत पदार्थ निश्चल यानी अमृत स्वभाव भी कैसे रह सकता है। यथार्थ वह कभी ऐसा नहीं रह सकता। अतः आत्मा का जन्म बतलाने वाले के मत में तो अजन्मा वस्तु कोई है ही नहीं, उसके लिए ये सब मरणशील ही है। इससे ये अभिप्राय हुआ है कि उसके मत में मोक्ष होने का प्रसंग है ही नहीं। सृष्टि श्रुति की संगति शंका। किंतु अजातीयवाद के मत में सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। श्रुति की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। समाधान हाँ ठीक है, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी है, किंतु उसका उपदेश दूसरा है। उपाय सोवताराय। इस प्रकार हम उसका उद्देश्य पहले बता ही चुके हैं। इस प्रकार यद्यपि इस शंका का पहले समाधान किया जा चुका है तो भी श्रुति के अक्षरों की अनुकूलता का हमारे विपक्षित अर्थ से विरोध है। इस शंका का परिहार करने के लिए ही इस समय तत्व संबंधी शंका और समाधान का पुनः उल्लेख किया जाता है। परमार्थिक अथवा अपरमार्थिक किसी भी प्रकार की सृष्टि होने में श्रुति तो समान ही होगी। अतः उसमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत हो वही श्रुति का अभिप्राय हो सकता है, अन्यथा अन्य नहीं। वस्तु के भूतः यानी परमार्थतः रचे जाने में अथवा अभूततः यानी माया से मायावी द्वारा रचे जाने में सृष्टि श्रुति तो समान ही होगी। यदि कहो कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ होने पर शब्द का मुख्य अर्थ लेना ही उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार से न तो सृष्टि सिद्ध ही होती है और न उसका कुछ प्रयोजन ही है। ये हम पहले कह चुके हैं। आत्मा बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है। इस श्रुति के अनुसार सब प्रकार की गौण और मुख्य सृष्टि आविधक सृष्टि संबंधनी है, परमार्थत नहीं। अतः श्रुति ने जो एक अद्वितीय अजन्मा और अमृत तत्व निश्चित किया है वही युक्तियुक्त अर्थात युक्ति से भी सिद्ध होता है, ऐसा प्रतिपादन कर चुके हैं। वही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है, अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्था में नहीं हो सकता। ये श्रुति का निश्चय किस प्रकार है सो बतलाते हैं। नेह नन्यास्ति किंचित इंद्रो माया भी पुरुष
पुरुरुत्ते तथा अजायमानो बहुधा विजायते। इन श्रुति वाक्यों के अनुसार वह परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता है। यदि वास्तव में ही सृष्टि हुई है तो नाना वस्तु सत्य ही है। ऐसी अवस्था में उसका अभाव प्रदर्शित करने के लिए कोई शास्त्र और वचन नहीं होना चाहिए था, किंतु द्वैत भाव का निषेध करने के लिए यह नाना वस्तु कुछ नहीं है इत्यादि शास्त्र वचन है ही। अतः प्राण संवाद के समान आत्मित्व की प्राप्ति के लिए कल्पना की हुई सृष्टि अयर्थर्थ ही है, क्योंकि इंद्र माया से अनेक रूप हो जाता है। इस श्रुति में इसका सृष्टि का अयर्थत्व प्रतिपादन माया शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। शंका: माया शब्द तो प्रज्ञावाचक है, इसीलिए उससे सृष्टि का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता। समाधान: ठीक है, आविदक होने के कारण इंद्रिय प्रज्ञा का मायात्व माना गया है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। अतः माया से यथार्थ अविद्या रूप इंद्रिय प्रज्ञा से जैसा कि उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अतः वह माया से ही उत्पन्न होता है। यह तू शब्द निश्चयार्थ है, यथार्थ माया से ही उत्पन्न होता है। अग्नि में शीतलता और उष्णता के समान जन्म न लेना और अनेक प्रकार से जन्म लेना एक ही वस्तु में संभव नहीं है। उस अवस्था में एकत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि श्रुति के अनुसार फलयुक्त होने के कारण तथा जो नानात्मक देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस श्रुति से सृष्टि आदि भेद दृष्टि की निंदा की जाने के कारण भी आत्मिक दर्शन ही श्रुति का निश्चित अर्थ है।